जो कि मोस्टली शहरों के लोग वही करते हैं। मोस्टली शहरों के लोग यही करते हैं, मंदिर में पहुंचे, वहीं के नल से जल लिया और चढ़ा दिया। उस जल का कोई लाभ नहीं। शिवजी पे जो जल चढ़े, शिवजी पे जो जल चढ़ाया जाए वो आपके घर का होना चाहिए, तब आपके घर के संकट कटेंगे। अगर मंदिर का जल होगा तो फिर मंदिर के ही संकट कटेंगे, जल तो वहीं का है। तो शिवजी का अभिषेक करना हो जल से तो आप घर से जल लेके जाइए, दूध से करना हो तो घर से दूध लेके जाइए। हम एक बार कनाडा में गए थे, वहां मंदिर है बहुत बड़ा, उस मंदिर में सब चीज मिलती है, जल भी मिलता है, दूध भी मिलता है। लो चढ़ाओ महाराज, काट देते हैं ऐसे कैसे, और वो वहीं थैली से दूध चढ़ाते हैं शिवजी पे। वो कहते भगवान से प्रसन्न हो जाएंगे तो खींच के देख गाल है। इतना शौर नहीं, पात्र चाहिए। भगवान पे जल दूध चढ़ा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, एक पात्र होना चाहिए, पात्र से चढ़ाओ। सबसे ज्यादा पुण्य है श्रृंगी से दूध चढ़ाने पे। तो श्रृंगी हम ये जो अभिषेक में इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा पुण्य है। इसलिए एक पात्र में ले जाकर शिव अभिषेक करो। घर से दूध लेके जाओ, घर से ही जल लेके जाओ, फिर अभिषेक करो, तब चकाचक होगा। बोलो राधे राधे। अच्छा बताओ, आज कुछ नई जानकारी दी कि नहीं दी? हम दिया कि ये नित्य दूध चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा, मैं नित्य पत्थर मार के आऊंगा शिवजी में, देखता हूं शिवजी क्या करता है मेरा। ये जल चढ़ा के आए, थोड़ी देर बाद में ये जाए और पत्थर मार के आए शिवजी में, शिवलिंग में। बोले हम भी देखें, ला हमारा क्या बिगाड़ लेगा, बना भगवान का बच्चा। ऐसे पत्थर भी कोई भगवान होता है। सावन का महीना, गांव में आ गई बाढ़। सावन का महीना, गांव में आ गई बाढ़। अब गांव में आ गई बाढ़ तो वो जो जल चढ़ाने जाता था, वो जो जल चढ़ाने जाता था, वो सोच रहा है अब तो नदी में पानी बहुत हो गया, मैं कैसे जाऊं उस पार, मैं तो डूब जाऊंगा। हे शिवजी मुझे माफ करना, जब तक नदी में जल रहे तुमको मैं मानसिक स्नान यहीं से करा लूंगा, तुम अपना स्नान नहीं समझना, अभिषेक समझना। ठीक। उधर वो नास्तिक, उसने कहा अच्छा हमारे गांव में बाढ़ इसलिए ले आए कि कहीं हम ना आ जाएं, फिर पत्थर ना मारें। नित्य हम पत्थर मारते थे ना, हमारे पत्थरों से तुम्हें डर लगने लग गया, इसलिए हमसे बचना चाहते हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं, चाहे कितना भी बाढ़ ले आओ, मुझे रोक नहीं सकते, मैं आऊंगा, बच सको तो बचो। महाराज जान जोखिम में डाल के पत्थर लेके गया, जान जोखिम में डाल के पत्थर लेके गया और पत्थर मारे शिव में। जब लौटे तो शिवजी बोले वरदान मांगो, वरदान मांगो। शिवजी प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो, वरदान मांगो। कौन हो? बोले जैसे तुम पत्थर कहते हो वही मैं भगवान हूं। बोले क्यों आए हो? बोले तुम्हें वरदान देने। बोले गजब के भगवान हो, कोई पत्थर मारता है उसको भी वरदान दे देते हो? बोले इसीलिए लोग मुझे भोला भंडारी कहते, पता नहीं किसको वरदान दे दूं मैं। अरे वरदान देना है तो उसको दो ना जो नित्य आता है तुम पे जल चढ़ाने के लिए। मुझे वरदान क्यों दे रहे हो? मैं तो तुम्हें पत्थर मारने के लिए आता हूं। बोले यही तो साधन का मतलब है। वो आता रहा कब तक? जब तक रास्ता साफ था। और जब रास्ता कठिन हुआ, नदी में जल आया, तो उसने सोचा कि आप मानसिक स्नान हम यहीं से करा देंगे। वो नहीं आया, पर तुम्हें लगा कि शिव ने बाढ़ ले आए। शिव इसलिए बाढ़ ले आए क्योंकि मैं कहीं जाके पत्थर ना मार दूं। तो इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं तो ये जानते हो कि शिव मंदिर में बैठा हुआ है, चाहे पत्थर खाने के लिए ही सही। तो जिसे ये मालूम हो कि यहां शिव बैठा है, उसी को तो मैं वरदान दूंगा। जिसका विश्वास ही नहीं है कि शिव है कि नमो, उसी को तो मैं वरदान दूंगा। जिसका विश्वास ही नहीं है कि शिव है कि नहीं, उसे मैं क्या वरदान दूं? कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार, आयो शरण तिहार भोले तार तार, आयो वरदान दूं। आज सनातनियों की यही प्रॉब्लम है, पूजा भी कर रहे हैं पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। श्रावण मास में तमाम भोले बाबा पे ठंडी ठंडी लगी होगी इन दिनों में, चकाचक। सुबह से शाम तक इतने लोटा ढड़काए लोगों ने कि पूछो नहीं। पर उनमें से 90% लोग ऐसे होंगे जिन्हें विश्वास नहीं होगा। सिर्फ 10% लोगों को विश्वास होगा कि हम जो जल चढ़ा रहे हैं वो बाबा स्वीकार कर रहे हैं। और जिनमें यह विश्वास होगा, सही माने में बाबा ने उन्हीं का जल स्वीकार किया होगा, उन्हीं का जल। जब आप शिव साक्षात स्वीकार कर रहे हैं, फिर देखो क्या आनंद नहीं आता, कैसे नहीं बदलेगा तुम्हारा जीवन। जल भी चढ़ा रहे हो, अविश्वास भी पा रहे हो, पता नहीं सुनेगा भी कि नहीं, है भी कि नहीं। नहीं, अरे उसने पत्थर कहा तो पत्थर दिल से कहा ना कि पत्थर है, इसका क्या फर्क पड़ेगा, उसे ही भगवान मिल गए। इसी का मतलब है साधन। एक साधन जीवन भर करो जो रुके नहीं, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, वो साधन रुकेगा नहीं। भगवान तुम्हारे को अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संशय कभी मत करना।